मेरे YouTube मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको मैंने एक कल खबर दिखाई थी, आज फिर से ऐसी ही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। फिर से मैं एजुकेशन विभाग की पोल खोलूंगा, साथ में यहाँ के पॉलिटिशियन, जो बनी के पॉलिटिशियन है, उनकी पोल खोलूंगा, जो जगह जगह जाकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बनी में जो है एजुकेशन निजाम जो है वो बिगड़ा हुआ है और किसने बिगाड़ा है। ये लोग कहते हैं कि दफ्तरों में स्टाफ की कमी है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? ये मैं उनसे पूछता हूं, आखिर क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। और आज उसी के संदर्भ में बनी के एक छोटा सा गांव है, बनी का बता दूं डंडेउट क्षेत्र, आप सब लोग जानते होंगे। वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं रहते हैं उन पहाड़ियों के ऊपर, जिनके बच्चे जो हैं उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूलों में। उनको भी मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि विभाग की भी इसमें नालायकी है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम उत्तम चंद साहब का सरपंच चंद्रोन। उत्तम चंद जी, ये बताएं कि जिस तरह से पूरे बनी में विभाग की नालायकी है और पॉलिटिशियन लोग घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि बनी में जो है पढ़ाई का निज़ाम जो है गवर्नमेंट स्कूल में बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप क्यों पहुंचे आज, ये बताएं पहले। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज एक छोटा सा मसला लेके यहाँ पे आए हैं और हमारा लिए ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा इशू है, जिससे हमारी आने वाली नस्लें सारी तबाह हो रही हैं और जितने भी हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार बेचारे एजुकेशन की वजह से महरूम हो रहे हैं और बेचारे कोई दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में स्टाफ नहीं है। वहाँ के आने जाने के लिए लोगों को एक रास्ते की प्रॉब्लम रहती है, वो भी है, पर साथ में जो स्टाफ की मेन कारण है, उसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। कितने स्टाफ के लोग हैं वहां पर? देखिए, मैं टोटल बात करूंगा पंचायत की। हमारी पंचायत में 7 स्कूल हैं, जिसमें एक हाई स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल हैं और 4 प्राइमरी स्कूल हैं। और आप जिस स्कूल की आज हम बात लेके आए, ये मिडिल स्कूल डंडोट है और यहाँ पे 6 पोस्टें सैंक्शन है स्टाफ की, लेकिन वहाँ पे एट प्रेजेंट 2 टीचर काम कर रहे हैं और एक रेवरे खेल है। रेवरे खेल तो टीचिंग स्टाफ में आता नहीं है, वो उनका अपना विभाग होता है, अपने विभाग से काम करते हैं वो, लेकिन 2 टीचिंग स्टाफ के लोग हैं वहाँ पे। मिड डे मील वो देख रहे हैं, अच्छा बीएलओ का काम उसमें से वो देख रहे हैं, साथ में वहाँ पे लेकिन विभाग सेंटर है उसको भी देख रहे हैं। लेकिन विभाग और के लोग और बनी के पॉलिटिशियन तो कहते हैं कि बनी में तो एजुकेशन निजाम बहुत सुदृढ़ है, लेकिन फिर इस तरह के समस्या लेकर आप एसडीएम कार्यालय में पहुंचते हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमारे लिए तो अंधेर है, कहीं भी हमें दिखता नहीं है। जब ये पॉलिटिशियन लोग जो आते हैं गांव में, लोगों को बेवकूफ़ बना के, इन बेरोजगार गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और अपना वोट लेके बाद में इन लोगों की कोई भी बात नहीं पूछता है। और यही हमने देखा यहाँ बनी के अंदर। पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो मुझे आज 25 साल पॉलिटिक्स में हो गए, मैं खुद सरपंच रहा हूँ, लेकिन क्या करेगा एक सरपंच किसी के लिए। हालत देखिए हमारे यहाँ बीडीसी, डीडीसी, आपका साफ सरपंच जी, आपका साफ कहना है कि आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हुई सुनाई, हमारी कहाँ सुनाई हुई। कोई मानता तो हम मानते कि हमारी सुनाई हुई। आज हम यहाँ आए थे, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया हमें, जो यही उम्मीद है। उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 75 to 80 बच्चे हैं उस स्कूल में। तो आप कितने लोग यहाँ पर पहुंचे आज? आज मुझे लगता है कोई 30 के आसपास थे लोग। हम यहाँ आए हुए, कुछ बाजार में चले गए, अभी यहाँ कुछ बैठे। एसडीएम की तरफ से क्या एश्योरेंस आपको दिया गया? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसके लिए आगे चिट्ठी फॉरवर्ड करेंगे और सीओ साहब से बात करेंगे, कुछ ना कुछ आपको 1-2 टीचर मिल जाएगा। जेडीओ साहब ने क्या कहा आपको? जेडीओ साहब की तो बात ही छोड़ दो, वो तो दफ्तर मुझे लगता है लाख लगाना पड़ेगा, वहाँ बंद करना पड़ेगा जेडीओ ऑफिस, क्योंकि जेडीओ यहाँ पे है नहीं और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट ऋषि बड़याल जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़याल साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बड़याल साहब, ये बताएं, ये लोग बार बार इन कार्यालयों का चक्कर जो है काटते रहते हैं और इनकी समस्याएं यूं की तूं बनी हुई हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एक तो हमारा इलाका दूर दराज का है, फार फ्लंग एरियाज़ है हमारे, और उन इलाकों की छोटी मोटी समस्याएं हमारी होती हैं। हमारे लोगों ने कभी किसी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जहाँ पे मांगा, किसी से रेलवे स्टेशन नहीं मांगा। सोचने वाली बात जहाँ पर ये है कि हमारे लोग जो दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, उनकी समस्याएं छोटी छोटी। स्कूल में स्टाफ नहीं है, राशन नहीं समय पे मिल रहा है, रोड जो बना के रखे हुए हैं हम लोगों ने, जो हमारी सरकार के टाइम में, उनमें खड्डे पड़े हुए हैं। बड़याल साहब, स्कूल में कुछ ऐसे लोग हैं जो दफ्तर में बैठे हुए हैं, जिनकी पोस्टिंग स्कूल में है, मुझे नहीं लगता कि उनकी इंक्रीमेंट कैसे बढ़ती है। वो
बीते कई सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, बनी के लोग समझ चुके हैं कि हमें ठगा गया है और साफ तौर पर समझ चुके हैं। जो इलेक्शन में बड़े बड़े वादे हमारे लीडर ऑफ कैमरा ने किए थे, वो सिर्फ कैमरा पे ही रह चुके हैं। ग्राउंड पे कुछ दिखने को नहीं मिल रहा लोगों को। अगर ग्राउंड पे कुछ देखने को मिलता, आपने भी देखा होगा पिछले 10 महीनों से मैं भी गुप्त हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी आगे पीछे हूँ। समय देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई पावर में आया है तो लेट हिम एंजॉय, उसको एंजॉय करने दीजिए। लेकिन आज समय करीब 1 साल होने लगा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी बोलना पड़ेगा भाई साहब। और आप लोग जानते हो कि ये लोग एमएलए साहब से भी मिले हैं। भाई साहब मिले हैं कि नहीं मिले हैं? एमएलए साहब ने क्या कहा था? मिल जाएगा, टीचर मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। अच्छा, कोई खुंदक करनी है, लेकिन स्कूल में तो जा रहे हैं ना वो। मैं बोल रहा हूँ स्कूल में जा रहे हैं, उस पर भी आता हूँ। बात ये है कि कोई खुंदकबाजी है किसी के साथ, उसको ट्रांसफर करवाना है, शाम को बताओ। अगर सुबह नहीं हो गया, मेरा नाम बदला देना। शाम को चिट्ठी जाएगी, डायरेक्ट फारूक अब्दुल्ला को चिट्ठी जाती है, जहां से डायरेक्ट फारूक अब्दुल्ला को। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बनी का सौदा जो है फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ही कर रहे हैं भाई साहब। ये तो इलेक्शन के पहले भी हम जोर जोर से चला चला के बोलते थे भाई साहब के उधरी होना है, ये सब कुछ उधरी जा रहा है, माहौल बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। लेकिन आपका साफ साफ कहना है कि एक बार फिर से कश्मीर वालों को दे दिए। हमारे जम्मू के सारे लीडरों ने नहीं दिए। हमारे लोग भाजपा के एमएलए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं। हमारे जैसे लोग आज धूप में जहां पर कुछ लोग तो अपने आप को डोगरा कहते हैं ना, जो यहाँ के कहते हैं हम डोगरे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने हाथ उनके हाथ देखिए जिस प्रकार से पिछले 80 सालों में 75 से 80 सालों में डोगरों के साथ भेदभाव हुआ है, भली भांति जानते हैं लोग। और आप भी जानते हो कि डोगरों के साथ कितना अत्याचार इन कश्मीरी लीडरों ने किया है। छुपाने वाली बात नहीं है, आप समझिए बात को कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आज 2014 से पहले की कोई भी रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट उठाकर देख लो, 75% लोग जो थे वो कश्मीर के लगाए जाते थे मुलाजमत में, 10 से 15% हमारे लगाए जाते थे और 5-7% वो लद्दाख वाले लगाए जाते थे। लेकिन मैं भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझता हूँ लद्दाख वालों को। आज उन लोगों ने अपना अधिकार लिया, भाजपा सरकार ने उनको अपना अधिकार दिया और आज वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जो वो जी रहे हैं। जो डिफरेंसेस की जिंदगी थी, जो अत्याचार हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था क्षेत्र के हिसाब से, वो उससे छुटकारा पा चुके हैं। लेकिन जम्मू अभी भी फंसा हुआ है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि वो समय था पिछले कुछ 10 सालों में, आपने देखा कि बराबरी पे आ गया था। कोई भी मसला देख लो, रिक्रूटमेंट का देख लो, किसी भी हिसाब से देख लो, कोई सीट्स के हिसाब से देख लो, तो बराबरी हुई थी। लेकिन आज पुनः एनसी गवर्नमेंट बनते ही वही पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं, जब मैंने छात्र संघ से अपना कार्य शुरू किया था, पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू किया था, तो इन्हीं एनसी वालों की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के साथ मिलके। तो हम सड़कों पे लेटे रहते थे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हम डोगरी भाषा को लेके लड़ते थे, सड़कों पर लड़ते थे। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर लड़े। हमने हमेशा लड़ के लिया है, और वो भी कितना लिया है। अगर 10 रुपये हमारे बनते हैं तो लड़ के हमें 2 रुपये दिए जाते थे। और आज पुनः वही स्थिति जो है दोहराई जा रही है एनसी गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ पपेट जो एनसी को जहां से सपोर्ट कर रहे हैं उनके द्वारा। और ये थे ऋषि बड़याल, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ एक बार फिर से कह दिया है कि दोबारा से इन लोगों ने जो है अपनी सत्ता की चाबी उन कश्मीरी लीडरों के हाथ में दे दी है, जिन्होंने 70 साल तक इस जम्मू कश्मीर को, इस जम्मू लूटा है। एक बार फिर से उनके हाथ में ये चाबी है। आपको ये फिर से मैं बता दूं, विभाग को फिर से नींद से जागना पड़ेगा, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ जो है कम है, और वहां पर जो है 10-10 टीचर लगाए गए हैं, और कई स्कूलों में जो है बच्चों की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है, और वहाँ पर केवल 2-3 टीचरों के सिवाय कोई भी टीचर काम नहीं कर रहा है। और आज इन लोगों को सड़क पर जो है उतरना जो है पड़ रहा है, और इन कार्यालयों के चक्कर जो है लगाना पड़ रहे हैं। और फिर से नेटवर्क के साथ